अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक भाई का सवाल है कि कारी साहब हमें कोई सिफली जादू का वजीफ़ा बता दें, हमारे ऊपर किसी ने सिफली जादू कर दिया है और इसके लिए कोई ऐसा वजीफ़ा मौसर सा बताएं जिससे हमें अल्लाह ताला इससे निजात दे दें। भाई बात सुने, असल में जादू एक ही है। असल में जादू का नाम था कबाला, कबाला जादू। लोगों ने मुख्तलिफ इसको नाम दिए, किसी ने इसको काला जादू कहना शुरू कर दिया, किसी ने इसको सिफली जादू कहना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ हर इलाके में, हर जगह पे, हर मुल्क में अपनी ज़ुबान में फिर इस जादू का नाम रखा गया। बेसिकली जादू एक ही है और जादू का इलाज कुरान से ही होता है। और भी बेशुमार तरीके लोगों ने बताए, ईजाद किए जो गैर शरई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भाई हमेशा याद रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो इलाज बिल्कुल ठीक है जिसके अंदर शिरक नहीं है। अब आप अल्लाह से दुआ भी कर सकते हैं, दुआ से भी इलाज होता है। बकाया कुरान की सूरतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ, फलक नास से उसका इलाज हुआ। और ये बेहतरीन कमाल की चीज़ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने सूरा फलक और नास नाजिल की तो मैं जो भी दुआएं पहले पढ़ता था मैंने वो छोड़ के ये पढ़नी शुरू कर दी, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ का हल है, हर चीज़ का इलाज है। तो मेरे भाई, जिनके ऊपर जिस किस्म का भी जादू है, जो भी किस्म आपने खुद अपने से बनाई हुई है या किसी मौलिद ने आपको बता दी, बेसिकली जादू जादू ही है, ठीक है। उसको कोई काला कह दे, कोई कबाला कह दे, कोई पीला कह दे, कोई नीला कह दे, कोई सिफली कह दे, ये मुख्तलिफ नाम रखे होते हैं जादू के। तो भाई सिंपल आप फलक नास पढ़ना शुरू कर दें रोज़ाना सुबह शाम 33 दफ़ा। इसके साथ जादू वाली कुरान में आयात हैं। जादू अंबिया के ऊपर भी हुए, अल्लाह के नेक बंदों पे भी हुए। और जादू भी एक बीमारी की तरह होता है और इसका इलाज सही कुरान से ही होता है। आप साथ इसके फलक नास के साथ सूरह अराफ की आयत नंबर 117 से लेके 122 तक ये भी 33 दफ़ा पढ़ें। आयतल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, सूरह फातिहा 7 दफ़ा पढ़ें। पानी पे दम करके इनको पीना शुरू कर दें। इंशाल्लाह लगातार इसको जारी रखें। कम से कम आप इसको 1.5 माह अमल करें, हर तरह का जादू ख़त्म कर देंगे अल्लाह ताला। शर्त नमाज की पाबंदी, शिरकिया काम नहीं करने, गैर शरई तरीके से इलाज नहीं करना, तवीज़ गंडा धागा नहीं लेना, शयातीन से मुआवनत नहीं लेनी, गलत तरीके से इलाज नहीं होना चाहिए। कुरान से इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह आप डेली बेसिस पे बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। बकाया मेरे दम भी नेट पे पड़े हुए हैं, आप वो भी सुन सकते हैं इंशाल्लाह। उनके सुनने से भी अल्लाह के हुक्म से आपके मामला ठीक होंगे। बकाया लाइव भी दम किया जाता है, आप मेरे रुकिया सेंटर आके भी इलाज करवा सकते हैं।